दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में नेम प्लेट हटाने को लेकर जल्द शुरू होगी नियमावली की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट में गाड़ियों पर नेम प्लेट लगाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव ने अदालत को बताया कि नेम प्लेट हटाने को लेकर राज्य सरकार 6 सप्ताह में नियमावली तैयार करेगी। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। खबरों की माने तो सरकार की ओर से कहा गया था कि इस संबंध में कोई रूल नहीं होने की वजह से उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने परिवहन सचिव से पूछा कि जब इस संबंध में कोई रूल नहीं है तो नेम प्लेट लगाने को लेकर नियम है क्या। जी हां, नेम प्लेट की नियमावली को लेकर कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह का समय देते हुए इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट मांगी है। खबर है, मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अब देश में जल्द ही नेशनल हाईवे पर बिना रोक टोक के वाहन दौड़ सकेंगे। देश के सभी नेशनल हाईवे से टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। एसोचैम फाउंडेशन वीक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में वाहनों की बिना रोक टोक के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित तकनीक टोल संग्रह को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले 2 सालों में भारत टोल प्लाजा मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल की राशि सीधे बैंक खाते से काट ली जाएगी। हालांकि अब सभी कॉमर्शियल वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं। इसके साथ ही सरकार पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीक स्थापित करने के लिए कुछ योजना लेकर आएगी। खबर है, आरक्षण कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। योग्य छात्रों को नौकरी लेने से नहीं रोक पाएगा कोटा पॉलिसी। दोस्तों, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्य पाए जाने के बाद उनके कोटा से बाहर जनरल कोटा में अवसर मिलना चाहिए या नहीं, आरक्षण से जुड़े इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोटा की नीति मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित नहीं कर सकता है, भले ही वे आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हो या फिर नहीं हो। एसटी खबर के मुताबिक इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक आरक्षण के विचार के खिलाफ फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली एससी पीठ ने इस मामले में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सामान्य कोटि के तहत आने वाले सीटों को भरने के लिए किसी भी दूसरे तरीके को अपनाए बिना सिर्फ और सिर्फ योग्यता को प्राथमिकता दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सामान्य वर्ग के कोटे में मेधावी उम्मीदवारों को मौका दिया ही जाना चाहिए, चाहे उनकी श्रेणियां और जाति कुछ भी हों। इस तरह से आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों को कोटे के बाहर नौकरी दिए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि ओपन कैटेगरी में सीटों को भरने की प्रतियोगिता पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। खबर है, सामान्य ट्रेन सेवाएं कब बहाल होंगी, रेलवे ने दिया ये जवाब। दोस्तों, रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि सामान्य ट्रेन परिचालन, जी हां, सामान्य ट्रेनों की सेवाएं परिचालन होने के संबंध में कोई निश्चित तारीख बताना अभी संभव नहीं है। साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब यात्रियों से होने वाली आय में 87% की कमी दर्ज की गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में यात्रियों से रेलवे को प्राप्त राजस्व 4,600 करोड़ रुपए है। साथ ही अनुमान है कि मार्च 2021 तक यह राशि बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। पिछले साल रेलवे को यात्रियों से 53,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। यादव ने हालांकि कहा कि यात्रियों से होने वाली आय में कमी की भरपाई माल ढुलाई से होने वाली आमदनी से हो जाएगी। खबर है, सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड में एससी को, जी हां, एसटी को शराब की दुकान खोलने में आरक्षण देगी सरकार। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में शराब की दुकान के आवंटन में एससी के लिए आरक्षण की घोषणा की है। शराब की दुकान चलाने के लिए सक्षम एससी आवंटी को लाइसेंस वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारी को शराब की दुकान के आवंटन में एससी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राज्य में नकली शराब बनाने के काम में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।
झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक करते मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अधिकारियों से उन्होंने कहा कि जिन जिन जिलों में नकली शराब बनाई जाती है वहां साप्ताहिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खबर है, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, नए साल में मिलेगा ये बड़ा तोहफा। दोस्तों, अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार नए साल में लाखों पेंशनर्स के लिए एक नई सुविधा लॉन्च कर रही है। जी हाँ, भारत सरकार 26 जनवरी से 10 राज्यों में पेंशनर्स के लिए एक हेल्पलाइन सेवा देने जा रही है। अगर यह योजना सफल रही तो इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस सेवा के जरिए पेंशनर्स को अपने पेंशन से लेकर भत्तों तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार आगामी एक नई सुविधा देने जा रही है जो पेंशनर की समस्याओं का निवारण करेगी। यह एक तरह की हेल्पलाइन सेवा है जिसके तहत बुजुर्गों को एक फोन पर सारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की मदद के लिए प्रस्तावित नेशनल हेल्पलाइन नंबर को लेकर तैयारी फिलहाल पूरी कर ली है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने इस सेवा के लिए एक टोल फ्री नंबर का चुनाव किया है जो कि 14567 है। इस नंबर का इस्तेमाल वर्तमान में तेलंगाना सरकार इस्तेमाल कर रही है। इस सेवा का ट्रायल तेलंगाना से शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के लिए टाटा ट्रस्ट और विजय वाहिनी चैरिटेबल फाउंडेशन की भी मदद ली गई है। खबर है, इंडियन रेलवे की नई सिक्योरिटी सिस्टम, दुर्घटना से पहले ही बजेगा सायरन। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए नई नई सुविधाओं को शुरू कर रही है ताकि उनको स्टेशन और ट्रेन में सफर के दौरान कम से कम दिक्कत हो, रेल यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। इसके लिए ट्रेन और स्टेशनों को सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम से लैस किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए यात्री चौकन्ना हो सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर आपराधिक घटनाएं होना आम बात है। रोजाना देश के किसी हिस्से में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। रेल मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि अभी तक 240 स्टेशनों को सिक्योरिटी सर्विलांस से लैस किया जा चुका है और अभी 1000 स्टेशनों पर सर्विलांस सिस्टम लगेगा और 6100 जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 58,600 रेल कोच में मार्च 2022 तक कैमरे लगाने की योजना है। स्टेशनों पर 160 डिग्री पर मूविंग कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही हैंडबैग स्कैनर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। स्टेशनों पर बम डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम भी लगाया जाएगा। खबर है, झारखंड में 21 दिसंबर से शुरू होगी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई। दोस्तों, झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से झारखंड में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं क्लास और मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की गुरुवार को अनुमति दी। आपको बता दें कि सिनेमा घरों, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस, खेल प्रतियोगिता, कोचिंग एवं अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं पर रोक यथावत जारी रखने की घोषणा की है। आदेश में कहा गया है कि 25 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया, जिसमें झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से राज्य में अभिभावकों की अनुमति से 10वीं और 12वीं की कक्षा तथा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं नर्सिंग स्कूल में कक्षा चलाने की अनुमति दे दी। लेकिन सिनेमा, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस तथा खेल प्रतियोगिताओं पर रोक जारी रहेगी। खबर है, फेसबुक बना रहा ऐसा टूल जो पढ़ सकता है आपका दिमाग। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक एक ऐसे टूल को डेवलप करने में लगा है जो इंसान के दिमाग को पढ़ने में सक्षम होगा। फेसबुक की तरफ से अपनी कंपनी के कर्मचारियों को मंगलवार को एक खास तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल के बारे में जानकारी दी गई जो दिमाग को पढ़ने में मदद करेगा। कंपनी का कहना है कि टूल बड़े न्यूज आर्टिकल को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ देगा, जिससे यूजर्स को पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके एक ऐसा सेंसर बना रहा है जो उसी हिसाब से काम करने में सक्षम होगा। बज़फीड की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने अपने एम्प्लॉइज को बताया है कि कंपनी एक ऐसा टूल डेवलप कर रही है जो न्यूज आर्टिकल को समराइज कर देगा
ताकि यूजर्स को उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फेसबुक के हजारों एम्प्लॉय के लिए ब्रॉडकास्ट किया जा चुका है। बज फीड की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल के आखिर में होने वाली फेसबुक एम्प्लॉयज के साथ इंटरनल मीटिंग में कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट टूल यानी TDLR पेश किया है, जो न्यूज आर्टिकल का सार तैयार कर सकता है।